जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि किस तरह से ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि मार्केट में वही सेम फैब्रिक जरी तिल्ला हैवी एम्बेलिश शर्ट्स आपको मिलती हैं। तो आज की रिक्रिएशन वीडियो मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। ईद के बाद फ़ौरन शादियों का भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो शेयर की जाए जो कि वेडिंग के हवाले से भी हेल्पफुल दे और ईद के हवाले से भी हेल्पफुल दे। तो मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ मार्केट में और बहुत ही खूबसूरत सा फैब्रिक लेने वाली हूँ और एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ, वो भी बजट प्राइस में। क्योंकि अगर यही ड्रेसेस जो है ना, अगर हम ब्रांड्स की ड्रेस से लें आउटलेट से, तो काफ़ी एक्सपेंसिव जाकर पड़ते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इसको अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल वाली बात होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप शेयर करूं और स्टेप बाय स्टेप शेयर करूं, ताकि आपको आइडियाज़ मिल सकें कि ड्रेस को किस तरह रिक्रिएट किया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी डेज से मैंने अपना कोई ड्रेसेस से रेलेवेंट कोई वीलॉग नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो फाइनली आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ अपने हाउल पर। पाकिस्तानी ड्रेसेस की शॉपिंग करने वाले हैं और मैं शादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। किसकी शादी है? मेरी सिस्टर की शादी है। तो उसके हवाले से ड्रेस रिक्रिएट मैंने किया था, लेकिन वीडियो अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं घर से रवाना हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से ड्रेस लिया जाए, कौन सा जो फैब्रिक है वो इन है और किस तरह का फैब्रिक जो है वो लिया जाए, थोड़ा सा स्टाइलिश मॉडर्न और तर्किश अरेबियन लुक माइंड में था मेरे। बट फैब्रिक का कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि किस तरह से फैब्रिक लूँ। तो चलते चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से फैब्रिक आया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ भावलपुर की अंदरून बाज़ार में। आज मैं आपके साथ अपने फ्यूजन ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग भी शेयर करने वाली हूँ। एक खूबसूरत सा ड्रेस लेंगे और उसको रिक्रिएट करेंगे। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पाकिस्तान है। इस हाउल में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ बहुत ही प्रीटी ड्रेसेस शेयर करूं और उनकी रिक्रिएशन शेयर करूं। आज का जो ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो एथनिक ड्रेस है और उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट में। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कट दाना फैब्रिक में ड्रेसेस थे और हैवीली एम्बेलिश थे। इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो मोस्टली वेडिंग के इवेंट्स पर पहन सकते हैं। ये थोड़े एथनिक ड्रेसेस हैं वेडिंग के हवाले से और इनके ऊपर टोटली एम्बेलिशमेंट की गई थी। ये जितने भी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इनमें टर्किश डिज़ाइंस और अरेबियन डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। इनके ऊपर पर्ल्स का, करदाने का, मोतियों का और टोटली हैवी एम्बेलिश्ड किया गया है। तो इसी तरह के फैब्रिक को यूज़ करते हुए मैं बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ईद भी आने वाली है और ईद के बाद शादियां भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये मेरी वीडियो उन तमाम मेरी बहनों को बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, जिन्होंने अपनी भाई की बहन की शादी के लिए ड्रेस रिक्रिएट करना है। तो इसका फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, इसका फैब्रिक मैं आपको बता दूं, ये नेट का फैब्रिक है और इसके ऊपर कट दाने का वर्क किया गया है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो है वो प्रिंट ट्रेस करके ये बनवाया गया। अच्छा, मैं अब एक और शॉप पर आ गई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी आइडिया लेने के लिए कि शर्ट्स को के डिज़ाइंस के हवाले से और इसको रिक्रिएट करने के हवाले से। चाहे मुझे जो था ना वो पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरा जो माइंड था ना वो पेस्टल कलर्स में जा रहा था। अच्छा, ये जो धानी ग्रीन कलर है ना, इतना कोई खूबसूरत था ना, इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की गई थी और कटदाने का वर्क था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये टी पिंक भी
वलीमे वगैरह के पर ड्रेसेस को रिक्रिएट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सूट थे। इस तरह का फैब्रिक चाहे आप इंडियन मार्केट से लें या कश्मीर मार्केट से लें या पाकिस्तानी मार्केट से लें, आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ही हैवीली एम्बेलिश थी। अच्छा, इनके जो प्राइस थे ना वो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं कि बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियोस नज़र आएंगी जिनकी रीच भी इतनी ज़्यादा है, बट उन्होंने जो कट दाने के डिज़ाइन शेयर किए उनकी वो शाइन नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको मैं प्रूफ भी करूँगी। अब देखें, ये मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसकी आप शाइन देखें, इसका वर्क देखें, इतना कोई खूबसूरत था ना, इतना कोई स्टाइलिश लग रहा था ना, कि इसके जो ऊपर डिज़ाइन था ना वो भी बहुत कमाल का था। अच्छा, ये जो फैब्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये नेट का फैब्रिक है। इस पर आप देख सकते हैं कि कटदाने का, मोतियों का और काम किया गया है। ये ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ शादी के लिए। थोड़ी लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट फाइनली जो है इसकी रिक्रिएशन शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना वो सही टाइम है अपने व्यूवर्स के साथ इसकी डिटेलिंग शेयर करने का। अच्छा, इसके साथ जो मैंने इनर शर्ट के लिए फैब्रिक लिया था ना, वो मैंने लिया था पेपर सिल्क में। पेपर सिल्क कंफर्टेबल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, क्योंकि आगे समर भी आ रहा है। तो ये जो इसकी ऊपर वाली शर्ट है वो नेट का फैब्रिक है। तो इस तरह के जो फैब्रिक होता है ना वो ब्रीथेबल होता है। आप उसको समर में भी वेडिंग्स पर भी पहन सकते हैं और विंटर की वेडिंग्स पर भी पहन सकते हैं। अच्छा, इसका आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तिल्ले का, मोतियों का, सितारे का कितना खूबसूरत एम्बेलिशमेंट की गई थी। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था, यूनिक और ट्रेंडी कलर था। पेस्टल कलर्स तो वैसे जितने भी हैं ना सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि डार्क कलर्स का जो ट्रेंड है ना वो अब जा चुका है। अच्छा, ये जो मैं फैब्रिक स्टिच करवाने लगी हूँ ना, आज मैं इसके साथ इसका रफली स्केच और कटिंग बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से कट करना है। तो इसका ये फैब्रिक आप देख रहे हैं ना, मैंने दोनों साइडों को बराबर करके सेट कर लिया, नीचे इनर रख मैं ओवरकोट सिलवा रही हूँ, तो उसके हवाले से मैं अब आपके साथ रफली कटिंग शेयर करूँगी कि मैंने इस ड्रेस को किस तरह से कट करवाना है। तो ये फैब्रिक की जो मैंने लिया था, तो इसके जो कट्स वाली दोनों साइडें थी ना, तो उनको मैंने जोड़ दिया और यहाँ से जस्ट नेक लाइन बनेगा और दरमियान में से स्टिचिंग होगी। साइडों से कोई कटिंग नहीं होगी, कोई स्टिचिंग नहीं होगी। इसको मैं बैगी काफ्तान क्या भी आप कह सकते हैं, और तर्किश स्टाइल में इसको स्टिच करने वाली हूँ। आर्म्स जो हैं वो इसके सेंटर में से बनेंगे जस्ट कट करके। ये आइडिया जो है मैंने एक तर्किश ड्रेस से इंस्पायर होते हुए बनाया है, क्योंकि आपको पता है तर्किश अबाए हों, तर्किश गाउन हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अच्छा, ये डबल करके मैंने शर्ट रख दी थी। अब दोनों साइडों को मैंने जॉइंट कर लिया है और इनको बराबर कर लिया। इसकी जो स्टिचिंग होगी वो भी जस्ट सेंटर में से होगी, साइडों से बिल्कुल भी कटिंग नहीं होगी। अच्छा, ये मेरा एक और फैब्रिक था, ये भी शादी के लिए लिया था। इसकी भी मैं डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की क्वालिटी शेयर कर दूं। इसके ऊपर फैब्रिक के साथ पिनटक्स के स्टाइल में नेट लगा हुआ था और उसके ऊपर सितारों का और कटदाने का इंतहाई नफीस काम था। ये जो ब्लू कलर था ये ग्रेइश ब्लू कलर था। इसको अगर हम कहें ना कि ये ब्लू कलर हो, तो ये ब्लू कलर नहीं था, ये भी कटदाने की शर्ट थी। अच्छा, इन दोनों शर्ट के प्राइस जो है ना, आप कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे ना, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसकी प्राइस बताऊंगी। तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं आपके साथ इससे भी बहुत अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकूं। इसके साथ भी नीचे मैंने पेपर सिल्क का फैब्रिक लिया था। पेपर सिल्क का फैब्रिक जो होता है ना, समर के लिए भी बहुत सूटेबल होता है और विंटर के लिए भी। विंटर के में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा थिक भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये ठीक रह जाता है। और इसके ऊपर ये शर्ट है। अच्छा, इसको भी मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में काफ्तान सिलवाना है, लेकिन ये भी ओवरकोट के स्टाइल में होगा, जिस तरह से मैंने आपके साथ वो शेयर किया। बट इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो डिफरेंट होगी और इसका लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, ये दोनों साइडों से जो फैब्रिक था इसकी भी कोई कटिंग नहीं होगी, जस्ट इसकी सेंटर में से
एचिंग लगाकर कटिंग होगी। अच्छा, ये देख सकते हैं कि इसका पेपर सिल्क का फैब्रिक है। ये दोनों फैब्रिक मैं लेने के बाद टेलर के पास पहुंच गई। टेलर के को कहा कि इसकी स्टिचिंग कर दे। वहाँ पर कुछ दुपट्टे भी बने हुए थे और कुछ और ड्रेसेस भी स्टिच हो रहे थे। तो मैंने जो है अपना आइडिया शेयर किया और बताया कि किस तरह से ड्रेस सीना है। तो फाइनली मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ चुका है। अच्छा, जो मैंने उसके साथ पेपर सिल्क का फैब्रिक लिया था ना, वो तो स्टिच होकर आ गया था, लेकिन वो थोड़ा सा सिंपल लुक दे रहा था। तो मैंने थोड़ा सा हैवी लुक देना था, क्योंकि मैं जो सिस्टर थी ब्राइड की, तो थोड़ा सा लग्जरी सा एम्बेलिश सा लुक देना चाह रही थी। तो ये मुझे मूनलाइट का फैब्रिक मिला था। ये वेलवेट स्टाइल में फैब्रिक था और इसके ऊपर ग्लिटर्स लगे हुए थे और ये सारे स्पार्कलिंग से ग्लिटरी से इसके ऊपर लगा हुआ था। ये ड्रेस के लुक को एकदम से इसने इतना इन्हेंस कर दिया ना, जब मैंने इस शर्ट के ऊपर इसको पहना। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनवाया था वो वाइड लेग में प्लाज़ो स्टाइल में बनवाया था और ये बेल बॉटम स्टाइल में था। इसके साथ जो शर्ट बनवाई थी, इनर शर्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल थी, शॉर्ट शर्ट। उनके ऊपर थोड़ा सा हैवी एम्बेलिश ड्रेस था, तो नीचे शर्ट पे इतनी कोई डिज़ाइनिंग कराने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल मैंने सिंपल गोल गला रखवाया था और इसकी जो आर्म्स थी वो आलमोस्ट स्लीवलेस ही इनको समझ लें। और ये बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक था वेलवेट स्टाइल में और बहुत ही शाइन स्पार्कलिंग और इस तरह से ना ये फैब्रिक था। बहुत अच्छा लग रहा था। जब इसको मैंने वेयर किया था ना, तो बहुत ही स्टाइलिश और डिसेंट इसका लुक लगा था। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ अपने ड्रेस का लुक भी शेयर करूँगी पहनकर। अच्छा, ये आप इसका फैब्रिक जो था ना, ये मैंने तकरीबन लिया था 5 मीटर, जिसमें से 3.5 का ट्राउज़र बना था। अच्छा, ये है इसका दुपट्टा। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा स्पार्कलिंग सा शाइनिंग सा इसके ऊपर स्टार का वर्क किया गया है, डस्टी सा। इतना कोई ख़ूबसूरत ये कलर लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आइस ब्लू कलर है। चाहे इस तरह के जो आइस ब्लू कलर है या ग्रेइश ब्लू कलर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। अच्छा, ये टेसल्स वाली लेस लगवाई थी मैंने दुपट्टे की जस्ट पल्लुओं पर लगवाई थी और ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। एग्जैक्ट मैचिंग जो थी ना, ये लेस मिल गई थी मार्केट से। इस तरह की लेसेस जो हैं वो आपको 500 पर यार्ड या 300 पर यार्ड के हिसाब से मिल जाती हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी लेस होगी। तो ये इसके जो था वो बॉर्डर था, बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ना सीक्वेंस का काम, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक इसको दे रहा था। ये ड्रेस जो था ना मेरा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बजट फ्रेंडली प्राइस में बनकर तैयार हो गया था, जो कि शादी पर पहनने के लिए मेरा एक परफेक्ट ड्रेस बन गया था। वैसे आपको मोस्टली मार्केट में वही दबका, कोरा, तिल्ला और रेडीमेड ड्रेसेस मिलते हैं, लेकिन उनमें कोई यूनिकनेस या कोई ट्रेंडी डिज़ाइंस मुझे नज़र नहीं आए। तो मैंने सोचा कि मैं एक अपना खुद से ही एक डिज़ाइनर ड्रेस को रिक्रिएट करूं और जो कि मेरी बहनों के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए ईद आने वाली है, तो उस पर भी खूबसूरत सा ये ड्रेस लगे। आप इसमें मैंने थोड़ा सा हैवी वर्क में कटदाने के वर्क में ड्रेस लिया है। आप लाइट वर्क में भी लेकर सेम यही स्टाइल बनवा सकती हैं। अच्छा, इसके ऊपर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सीक्वेंस का काम था। अच्छा, ये इसके ऊपर मोटिव्स स्टाइल में ना एम्बेलिशमेंट की गई थी। ये इसका आप देख सकते हैं कि दामन पर इसका बॉर्डर है और ये तमाम इसके ऊपर मोटिव्स का काम किया गया था। आपने देख सकते हैं कि ऊपर से मैंने जस्ट गोल नेक लाइन बनवाए और सेंटर में से एचिंग करवाते हुए फैब्रिक लगवाया। साइडों पे, दोनों साइडों पे कोई कटिंग नहीं है, कुछ वो नहीं है। अच्छा, और आर्म्स के आगे के लिए ना मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेकर ना इसको अटैच कर दिया था और इसके ऊपर जो था ना वो एक मोती और बटन लगवा दिया था। ये इतना कोई खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था ना,
ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ मैंने आर्म्स पर अटैच किया था और इस तरह का फैब्रिक जो था ना वो सेंटर में एचिंग करा दी थी, एचिंग या फैशन पट्टी लगवा दी थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसके नेकलाइन पर जस्ट एक इसकी मोती जो लगवाया कटिंग था। थी ना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बल्कि बहुत सिंपल सी थी और स्टाइलिश सी थी। आप घर में भी इस तरह से आप रिक्रिएट कर सकते हैं और जो कि स्टिच होने के बाद बहुत ही स्टाइलिश। अच्छा, ये मैंने इसके साथ बेल्ट यूज़ की थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा खुला है, तो इसको मैं थोड़ा सा बैगी तर्किश काफ्तान के स्टाइल में। अच्छा, ये इसका है, मैंने बेल्ट ये पर्ल्स में लगाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैगी लुक भी दे रहा है और साथ ओवरकोट का लुक भी दे रहा था। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं बेल्ट को, लेकिन बेल्ट लगाने से ना बहुत स्टाइलिश लुक दे रहा था। और जो इसके ओवरकोट के जो स्लिट्स थे ना वो भी एक प्रॉपर तरीके से, और चलते हुए जो है आपका ट्राउज़र भी प्रोमिनेंट हो रहा था। बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा था। आप जैसा कि देख भी सकते हैं, इतना आपको इस तरह से रियलिटी में देखने में जितना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एथनिक फ्यूजन ड्रेस जो है वो रिक्रिएट हो चुका है। आपको कैसा लग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ड्रेस जो है मेरी तमाम उन गर्ल्स की प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा जो थोड़ा सा वरी हो रही थी कि किस तरह से ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए वेडिंग के हवाले से, जो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक भी दे, मॉडर्न और डिसेंट लुक भी दे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और क्योंकि मैं अपने तमाम ड्रेसेस जो है ना वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही स्ट्रगल के साथ रिक्रिएट करती हूँ। आप जैसा कि वीडियोस में देखते भी हैं कि मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस को आपने देखा होगा, जो कि मेरा 3 इयर्स का चैलेंज है। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और ताकि मैं इस तरह की वीडियो शेयर कर